आज की बहुत सुंदर कथा है महारास। महारास जिसने भी समझ लिया उसने मानो पूरी कथा को समझ लिया। जैसे महारास है ना, ये अध्याय भागवत जी के प्राण है। जैसे कोई आदमी है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, जीभ है, होंठ है, हाथ पैर सब है। यदि इस आदमी की आंखें हटा दी जाएं तो क्या मर जाएगा? नहीं। हाथ हटा दिए जाएं तो भी नहीं। यदि इसकी जिज्ञा निकाल दी जाए तो भी नहीं। एक बार ये अंग आपस में लड़ गए। कान बोले हम बड़े, जीभ बोली मैं बड़ी, नासा बोली मैं बड़ी। और बड़ा होता है वो कभी नहीं कहता कि मैं बड़ा, वो अपने आप बड़ा दिखता है। कौन बड़ा? बोले कौन बड़ा? आपस में लड़ गए, ये सब अंग चले गए, फिर भी श्वास चल रही थी। ये सब अंग वापस आए। जब ये प्राण निकल के गए तो कोई अंग काम करेगा नहीं, तो कहा ये प्राण बड़े हैं। ऐसे ही समझिएगा, भागवत जी के भीतर, भागवत जी के अंदर जो महारास है वो सबसे उत्तम और गंभीर अध्याय है, रास पंचाध्याय। हम लोग 10वें स्कंद में चल रहे हैं। भागवत जी का बड़ा स्कंद है ये 10वां स्कंद। तो कृष्ण को पाना है तो मन में प्रेम तो लाना पड़ेगा, ये बात नोट कर लो। और ये भागवत जी का सर्वोत्तम क्यों बन गया ये रास पंचाध्याय? क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है। वृंदावन में की थी भगवान ने यह लीला गोपियों के साथ। अच्छा, समझने की बात है, ये गोपी कौन है? यहाँ गोपी कितने हैं? हाथ उठा के बताओ कि हम गोपी हैं। गोपी, ये गोपी आप हैं या ये हैं? बताओ। ये है। अच्छा, कितने लोग गोपी है बताना। देखो, गोपी किसी स्त्री और पुरुष को नहीं कहा गया है। गोपी किसको कहा गया है? गोपी आप भी हो सकते हैं और गोपी आप भी हो सकती हैं। गो माने इंद्रिय और पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण कथा का रसपान करे वही गोपी है। तो आप भी गोपी हो सकते हैं और आप भी। गोपी किसी साड़ी पहनने वाली या नथनी पहनने वाली को नहीं कहा गया है। गोपी एक भाव है। ये गोपियां थी कौन? तो कहा भगवान श्री राम जब दंडक वन में गए थे, भगवान श्री राम जब दंडक वन में गए थे तो जितने संतों ने दर्शन किया वो सब गोपी बनकर ब्रजमंडल में आई। और ये गोपी कौन है? जब भगवान वामन के रूप में पधारे तो राजा बलि के यहाँ जितनी दैत्य कन्याएं थी उन्होंने भगवान के रूप को देखा, उनके मन में भाव जागृत हुआ, वो भी गोपी बनकर आए। और भगवान जब कच्छप के रूप में आए तो जितनी मत्स्य कन्याएं थी सब गोपी बनकर आई। और ये गोपी कौन है? हमारे कितने वेद हैं? 4। उन 4 वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और
उपासना कांड। तो कर्म कांड के 80,000 जो मंत्र हैं, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, तो वो 80,000 मंत्र गोपी बनकर वृंदावन में आए। ये गोपी कोई साधारण नहीं है, वेद की ऋचाएं हैं। और ये गोपी कौन है? राधा। ये संत और भक्त ही गोपी। एक बार दोनों हाथ उठा के बाल कृष्ण लाल जय हो।